और जितना चप्पा चप्पा के बारे में हम लोग जानते हैं शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि आज जो बिल्डिंग के मकान जो खड़े हो गए हैं कल वो नहीं थे। कल जब बिल्कुल पूरा प्लेन जमीन होती थी, खेत होते थे, तो दूर से दिखता था कि यहाँ पे झील है और यहाँ पे ऊंचा है। आज वहां पे बिल्डिंग लग गई है तो पता नहीं चलता है कि यहाँ पे कितना, कहाँ पे झील था और कहाँ पे ऊंचा था। और अगर हम आए विधायक के रूप में, अगर हम जीत के आए, तो सबसे पहले जो मेन रोड पे सीवर का काम कर रहे हैं, जहां तक हो गया है उसको तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो ठीक है, जितना हो गया पब्लिक का पैसा है, बर्बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे हम इस सीवर की जो लाइन है इसको बंद करेंगे और इसके स्थान पे जो पंप हाउस वाला जो रोड है उसमें हम गहरे सीवर का काम कराएंगे, ताकि जो पिछले लोग हैं जो आज तक फ्रंट पे नहीं आ पाए, दूसरा उसका उपयोग नहीं आज तक हम कर पाए, वो 60 फुटा रोड है उसका आज तक उपयोग नहीं कर पाए, वहां पे नाला है नाले का उपयोग नहीं कर पाए, सड़क है सड़क का उपयोग नहीं कर पाए। सीवर का अगर देखा जाए तो अगर हम विधायक होते तो सीवर का सारा काम हम उस रोड से कराते। उससे क्या होता कि एक तो लोग वहां की आवाजाही कम है, उनको एक अल्टरनेट रास्ता मिलता, जल निकासी के लिए एक अच्छा उनको साधन मिलता, और ये मेन रोड जो हमारी लाइफ लाइन ये डिस्टर्ब ना होती। क्योंकि अगर हमने इसको जारी रखा तो आने वाले जो इस गति से काम कर रहे हैं लगभग 20 साल लगेंगे इस सीवर लाइन को मुखबिलपुर तक पहुंचने के लिए, किशननगर तक पहुंचने के लिए। एक सवाल और, बुराड़ी में आज एक अंतिम सवाल रतन जी, यहाँ पे जनसंख्या लगभग 7 लाख के करीब, बुराड़ी की तो सारी जनसंख्या छोटे से बड़े तक, एक भी टॉयलेट नहीं है। दावे बहुत किए गए 13 टॉयलेट बनेंगे, 20 टॉयलेट बनेंगे, एक भी टॉयलेट जो है सार्वजनिक शौचालय या सार्वजनिक बाथरूम नहीं बना है। क्या कहीं भी अगर आपको मौका मिलता है तो क्या ये? देखिए, ये बुराड़ी के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि बुराड़ी के लोगों के पास, आपने टॉयलेट की बात करी, टॉयलेट तो एक तरह का सम्मान का प्रतीक है कि अगर जहाँ पे टॉयलेट नहीं है उसको एक तरह से अपमानित होकर कहीं भी टॉयलेट करना पड़ता है। केवल महिलाओं की बात नहीं है, अगर कोई पुरुष भी है तो उसको चारों तरफ देखना पड़ता है कि भी कोई ऐसी घटना ना हो जाए कि मैं अपमान का भागीदार बन जाऊं। टॉयलेट तो छोड़िए, इसके बाद एक भी बस स्टैंड नहीं है कि अगर बारिश हो रही है, अगर ओले पड़ गए हैं, अगर बहुत तेज धूप है तो आप कहाँ जाएंगे। केवल पेड़ों की छांव के अलावा कोई साधन नहीं है। तो इन्होंने पिछले 11 साल में एक भी स्टैंड बुराड़ी में नहीं लगाया। दूसरा तीसरा कि इन्होंने अभी बड़े शोर शराबा करके बड़ा पैसा खर्च करके इन्होंने मोहल्ला बस बनाई पुश्ते के लिए, 1 महीने के अंदर बंद कर दिया। इन्होंने बस मार्शल की तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। आज की ही घटना है कि झड़ौदा में बस मार्शल ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को रोक के उनको विरोध किया, उनको वापस भगाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जनता इनके हर मुद्दे पे खिलाफ है। बस मार्शल इनके खिलाफ है, सिविल डिफेंस इनके खिलाफ है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इनके खिलाफ हैं, जो आपका गेस्ट टीचर थे इनके खिलाफ हैं, मतलब तमाम जो संस्थाएं थी सरकारी सब इनके खिलाफ है। तो ना तो सरकार के लिए कुछ कर पाए जो सरकार के एम्प्लॉय थे, और अभी नया जगह पर छोड़ रहे हैं 2100 रुपए का। अभी गढ़ी में हम लोग गए, उन्होंने, एक महिला ने बोला कि हमें 3 महीने की सैलरी नहीं मिली है। फिर उसके बाद हम बुराड़ी अथॉरिटी गए, वहां पे महिला ड्राइवर बोल रही है कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है। एक तरफ तो आप 2100 रुपए फ्री में देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ के मेहनत करती हैं और ये बोल रही है कि हमारी मेहनत की सैलरी दो, उसकी मेहनत की सैलरी आप दे नहीं रहे हो, और दूसरी तरफ बात कर रहे हो कि फ्री में बात देंगे। तो आपकी कथनी और करने में बड़ा अंतर है। और जो भी ये काम कर रहे हैं 2100 रुपए के जो फार्म भरवा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जो जांच एजेंसी है उसमें चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो, वो उनके रडार पर है कि कौन लोग हैं जो आम जनता को मूर्ख बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो जल्दी ही खुलासा होगा, और ये मंत्रालय तो पहले ही बोल चुके हैं कि ये सब नकली फर्जी खबरें हैं। और मैं तो कोर्ट से आग्रह करता हूं कि वो सुमो मोटो एक्शन ले और एक त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच कमेटी बैठाए और अपनी निगरानी में ये करे कि क्या सरकार में रहते हुए अगली सरकार के बारे में इस तरह की चीजें करना, क्या ये न्याय संगत है, ये सुप्रीम कोर्ट इसको तय करे। देखिए, हम लोग विधानसभा में बहुत पहले से काम करते हैं, हम लोग नाम के और काम के मोहताज नहीं है। हमारे जो विधानसभा के लोग हैं वो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि जब कोई नहीं था तो रतन त्यागी थे। इस बात का ये हमारी उपलब्धि है और इस बात पे हमें गर्व है कि हम और हमारी टीम हमेशा पब्लिक के साथ खड़े रहे, और हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि कोई बड़ा नेता आएगा हमारे लिए वोट मांगेगा तो हम जीतेंगे। जनता खुद हमें कह रही है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। रतन जी यहाँ रहते हैं, वो सब हमारे लिए जिम्मेदारी है, चाहे वो उत्तराखंड समाज से हो, पूर्वांचल से हो। देखने को ये आ रहा है कि जो अभी की जो मौजूदा विधायक हैं या जो सरकारें हैं वो क्षेत्रवाद के आधार पे निर्णय ले रही है। उत्तराखंडी है तो उसको ये बोलना है, पूर्वांचली है तो उसको ये बोलना है, जबकि कर किसी के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमारी योजनाएं
यही है कि बुराड़ी एक विधानसभा एक परिवार के रूप में सबके लिए बराबर सुविधाएं हो और उनकी संस्कृति का विशेष ध्यान रखा जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं किया था, उतने ही घाट बनाने की बात करें, कुछ नहीं बनाया उनके लिए। और जो छठ घाट थे उनके लिए कोई नहीं किया। जो घाट पहले से वो लोग मनाते थे उन सबको भी नहीं पक्का कर पाए, नए घाट तो बहुत दूर की बात है। तो ये किसी भी समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए। और अभी हम पीछे देखा हमने कि इन्होंने मैथिल समाज को बड़ा नीचा दिखाया। अब ये मैथिल समाज को लेके एक नई नई लेटर लिख रहे हैं कि हमने अमित शाह को लिखा, उसको लिखा। ये नौबत क्यों आई? आपको 11 साल में सुध नहीं आई कि आप मैथिल समाज के लिए कुछ काम करें? आपको चुनाव से केवल 20 दिन पहले जब आपके ऊपर ठप्पा लग गया कि आप मैथिल समाज के खिलाफ हैं, उसके विरोधी हैं, तब आप अमित शाह को लिख रहे हो कि भी हम मैथिल के लिए कुछ करना चाहते हैं। उसका लेटर को आप फेसबुक पे डाल रहे हो। ये हथकंडा चलने वाला नहीं है। दिसंबर के महीने में आप सब कुछ कर रहे हो, अगले महीने संख्या लगने वाली है, तो आप दिखावा करना बंद करो और अब चुनाव में आओ, जनता बताएगी क्या होता है।